हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम वे आंखें कविता के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वे आंखें कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में कवि किसके बारे में बता रहे हैं? इस कविता में कवि खेतों में काम करने वाले किसान के बारे में बता रहे हैं। कविता में कवि किसान के बारे में क्या बता रहे हैं? कविता में कवि किसान की आंखों का वर्णन करते हुए उसकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कष्टों के बारे में बता रहे हैं। कवि क्यों भयभीत है? किसान की गरीबी, निराशा और सोनेपन के अंधकार को देखकर कवि भयभीत है। कवि के अनुसार किसान किसके शोषण का शिकार है? कवि के अनुसार किसान जमींदारों और साहूकार के शोषण का शिकार हो चुका है। ये कविता हमें क्या बताती है? ये कविता हमें शोषण के दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों के बारे में बताती है। कवि के अनुसार मन में कौन सी चीज भय जगाती है? कवि के अनुसार किसानों की हताशा, निराशा और दुख भरी आंखें मन में भय जगाती है। कवि ने किसे अंधेरी गुफा के समान डरावनी बताया है? कवि ने किसान के दुख और निराशा से धसी हुई आंखों को गुफा के समान डरावनी बताया है। किसान के पास एकमात्र संपत्ति क्या थी? किसान के खेत ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। किसान का बेटा कैसे मारा गया? किसान का बेटा साहूकार के कारिंदों की लाठी से मारा गया। महाजन ने ऋण वसूल करने के लिए किसान की कौन सी चीज नीलाम कर दी? महाजन ने ऋण वसूल करने के लिए किसान के बैल के जोड़े को नीलाम कर दिया था। किसान की पत्नी कैसे मर गई थी? किसान की पत्नी बीमार होने पर दवा दारू के अभाव में मर गई थी। किसान के घर में अब कौन रह गया था? किसान के घर में बस एक विधवा बहू रह गई थी जिसे वह घर की लक्ष्मी समझता था। किसान की बहू ने कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों दे दी थी? कोतवाल के द्वारा अपनी बेइज्जती होने पर शर्म के कारण किसान की बहू ने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी थी। किसे याद करके किसान की छाती विदीर्ण हो जाती थी? अपने बेटे को याद करके किसान की छाती विदीर्ण हो जाती थी। क्या याद करके किसान की आंखें चमक उठती थी? अपने सुख और वैभव के दिनों को याद करके एक पल के लिए किसान की आंखें चमक उठती थी जब उसके खुद के खेत हुआ करते थे। किसान के लिए कौन सी स्मृतियां दुखदाई बन जाती हैं? अपने पुराने दिनों को याद करके जब किसान का सामना वास्तविकता से होता है तब ये सुख भरी स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। किसान ने पैर की जूती किसे कहा है? किसान ने पत्नी को पैर की जूती के समान बताया है। कवि को किसान के दुख का एहसास कैसे होता है? किसान की काली गहरी धसी हुई आंखों को देखकर कवि को उसके दुख का एहसास हो गया था। संसार ने यानी किसान के अपनों ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया था? साहूकारों द्वारा किसान की जमीन छीने जाने पर उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस प्रकार एक एक करके उसकी आंखों के सामने सभी चीजें उससे छिन गईं और उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।